क्लास 10 के बच्चों के लिए आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर मेरे इस चैनल को आप देखेंगे तो निश्चित ही अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अर्जित कर सकते हैं और चुटकी में त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। मैंने इसके पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र दिए थे। आज हम त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह का वीडियो हम देते रहें। तो चलो छात्रों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसमें 3 शब्द हुआ, त्रि, कोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ होता है 3। कोण का मीनिंग कोण ही होता है और मिति का अर्थ होता है माप। तो यह 3 कोण माप करने का जो भी तरीका है, और 3 कोण होता किस में है तो ओनली त्रिभुज में होता है। यानी त्रिभुज का मेजरमेंट, त्रिभुज का माप जो है हम त्रिकोणमिति के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चों बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले त्रिकोणमिति की एक त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में आपको मिलेगा सबसे पहला नाम समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो है यह आपको मिलेगा। तो आपको पता होगा इसके पहले क्लास में कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखो, एक लंब इस तरह से हो, एक आधार हो और एक इसमें इस तरह की, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता हो। मान लो कि ए बी सी, तो इसको समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण बी, यानी इस बी को लिखने के लिए आप ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी बराबर 90 डिग्री। और कोण सी को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं बी सी ए न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा कोण जो हो, थीटा का मान 90 डिग्री से, थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। समझा रहा है? ये सिंबल जो है स्मॉलर देन का सिंबल है, तो न्यून कोण हो। और इसी तरह से आपका बी ए सी भी क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से थीटा का कोण छोटा होना चाहिए। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि त्रिकोणमिति में हम सदैव हमेशा समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। समकोण
त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? यानी त्रिकोणमिति में हमेशा हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, यानी इस त्रिभुज का। इसमें हम इसको बीसी लंब, एसी लंब बीसी भी लिख सकते हैं। एसी ऐसे, एसी लंब आपको हो जाएगा बीसी पर, या बीसी लंब एसी, कोई भी दिखा सकते हैं। यह कंडीशन है समकोण त्रिभुज का। अब यहां से आगे बढ़ते हुए बच्चों हम चलते हैं। इसमें एक त्रिकोणमिति नाम, सबसे पहले इसमें एंगल अगर थीटा कहाँ बनता है तो इसको कैसे हम इसमें लंब, कर्ण और आधार को पहचानते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, मान लो ए बी सी। बी पर थीटा बनता 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह 90 डिग्री के सामने वाले कोण को सदैव, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वह सदैव कर्ण कहलाता है। याद रहेगा? यदि थीटा यहां बनता है सी पर तो इसके सामने वाली भुजा लंब होता है और शेष जो बचता है वह आधार होता है। समझ आ रहा है? एक बार फिर से सुन लो। त्रिभुज ए बी सी में जहां बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा अगर सी पर बन रहा है तो यह लंब, यह आधार हो जाएगा। अगर थीटा ए पर बन रहा है तो यह लंब होगा, यह आधार होगा। कर्ण सदैव वही रहेगा। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक कहावत प्रचलित है त्रिकोणमिति के संदर्भ में कि एक बाप थे जिनका नाम था त्रिकोणमिति। इनके 3 बेटे हुए। त्रिकोणमिति के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम था साइन, एक का नाम था कॉस, और उसके बाद तीसरे का नाम था टैन। और एक दूसरा गांव था जिस गांव में इन्हीं के नाम का माने अपोजिट लोग हुए। हम शकल थे लेकिन अपोजिट थे। यह सीधा था तो उल्टा था, यानी कहने का मतलब साइन का उल्टा जो है कौशिक। इसके समकक्ष जो थे उनका नाम था सेक, और टैन क्या कॉट। ठीक है बच्चों? तो आप समझ गए त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां इसको बोलते हैं। निष्पत्तियां इसको हम लोग बोलते हैं, निष्पत्तियां इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति की। तो साइन, कॉस, टैन, कौशिक, सेक, कॉट। अब यहाँ समझने वाली बात यह होती है कि यह अगर थीटा है तो यहाँ हम लोग एंगल थीटा देते हैं। कोई भी थीटा, बीटा, गामा, साई, फाई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो यह हमारा एक सूत्र हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इधर हो गया साइन, कौशिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इसका मान क्या होता है? तो इसका मान जो है यहाँ से निकल करके हमारा आएगा, इससे। तो इससे निकल करके आएगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, आसान सा तरीका है। एक सूत्र होता है, सम का फर्स्ट लेटर लेते हैं, पीपुल का फर्स्ट लेटर लेते हैं, हैव सेकंड लेटर लेते हैं। सम पीपुल हैव, करली सी, ब्लैक का बी, हेयर का एच, टाइटली टी, और टाइटली पुल्ड बैक पी, अब बै, सबका फर्स्ट लेटर। सम पीपुल हैव करली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब इसकल टू का चिन्ह देते हैं, देखो आसान है। यानी साइन थीटा मतलब हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा क्या हो गया? पी बाई बी। ठीक है? इसका अपोजिट हमने कहा था कि दूसरे जगह है, मैंने उलट पलट कर देंगे इसको। तो यह साइन थीटा का उल्टा यह है, तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा पी। यह ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा बी। यह ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा पी। अब कहो कि पी एच बी ये क्या है? तो देखो, कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, और आधार को किसी से सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। समझ आ गया?